हैं प्रधानमंत्री आवास जो प्लाजा चौक में बनाया गया है। स्पेशल इस कैटेगरी के महिलाओं के लिए बनाया है और ने उसमें अदरवाइज के लिए भी बनाया गया है, लेकिन मुझे अगर मिला है, मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ वहाँ पे उस जगह को। तो अगर किसी भी पीड़िता को ज़रूरत है तो वो मुझसे संपर्क करेंगे, मैं उनको निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगी। और आगे भी आदेश के अनुसार किसी भी पीड़िता को पुनर्वास की ज़रूरत होगी, रोजगार की ज़रूरत होगी या मुआवजा की ज़रूरत होगी, उस पर मैं पहल करूँगी। तो और जितने भी मुझे चाहने वाले कि मैं संघर्ष करती हूँ, उन सभी को मेरी तरफ से जोहार है। और आज का जो विषय है वो महिलाओं के लिए है कि एक झारखंड हाई कोर्ट से दिनांक 8/6/2026 को बहुत अच्छा एक आदेश पारित हुआ है, खासकर महिलाओं के लिए, कि जब भी कोई महिला न्याय के लिए थाना जाती है तो उनके साथ वहाँ पे मिसबिहेव किया जाता है, उनको थाना से भगा दिया जाता है, एटलीस्ट उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। हर एक थाना में, हर एक जिले के थाना में महिलाओं के साथ में मित्रता वाली व्यवहार की जाएगी। और खासकर जो उनका रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए स्पेशल उनके लिए एक पुलिस टीम की गठन की जाएगी, जिसमें एक बहुत अच्छा माहौल दिया जाएगा और जिसमें महिला उनका बयान रिकॉर्ड दर्ज करेगी। जेन्युइन क्या होता है हमारे समाज में कि जब भी कोई महिला के साथ अन्याय होता है तो वो महिला डरती है, घबराती है। एक तो सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा, पारिवारिक बहिष्कार, और एक तो न्याय भी देरी से मिलता है। तो टोटल 18 मुद्दे पर आदेश पारित हुआ है, जिसमें महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के हित में कार्य किया जाएगा। 15 दिनों के भीतर रेप विक्टिम का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। और वो महिला है ना, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ तो उधर देख लीजिए। अच्छा, कोई नहीं। तो 15 दिनों के भीतर उनका जांच रिपोर्ट समर्पित किया जाएगा न्यायालय को। और सबसे बड़ी बात कि वो केस हार जाए या जीत जाए, एक महिला बहुत उम्मीद से न्याय के लिए घर से कदम उठाती है कि हमको न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो केस हार जाती है या जीत जाती है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन उसको 30 दिनों के भीतर कंपनसेशन मिलेगा, उसको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। और अब शायद इस आदेश के बाद मुझे लगता है कि हर महिलाओं में एक हिम्मत मिलेगा कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट में विरोध करूं, क्योंकि हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे, वरना हमेशा से महिलाएं चरित्रहीन होती रहेंगी। इसका जो रिट याचिकाकर्ता मैं थी और बहुत संघर्ष करके मैंने ये आदेश को पारित करवाया है। मैंने लड़ा है, न्यायालय में लड़ा है मैंने उन महिलाओं के लिए कि जो महिलाएं, कई ऐसी महिलाएं होती है कि वो कहते हैं ना कि लिव इन रिलेशनशिप में रहती तो जरूर है, लेकिन उसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। ये कब से अप्लाई होगा? ये 8 तारीख को आदेश पारित हुआ है और इसको 24 घंटा के भीतर ही कोर्ट ने आदेश दिया है सभी जिलों को भेज देने के लिए, सभी जिलों को एसपी को भेज देने के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज देने के लिए। इससे नारी जितने भी महिलाएं हैं उनको एक मजबूती मिलेगी न्याय के हित में। और इसमें और भी बहुत सारा ऐसा है, अगर जो कोई पुलिस पदाधिकारी है वो इस चीज को फॉलो नहीं करता है, लागू नहीं करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उनको डर होगा कि हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, हम महिलाओं को हेय दृष्टि से देखते हैं, उनको दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ में थाना कोई भी महिला आती है तो अब ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा हर पीड़िता को पुनर्वास की व्यवस्था दी जाएगी और हर पीड़िता को 10 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं, किसी भी पीड़िता के साथ भेदभाव नहीं होगा कि आप गलत केस की हैं, आप चरित्रहीन हैं, कुछ नहीं। अगर आप केस हार भी जाती हैं, आपके साथ आप ट्रॉमा से गुजरती है ना, कोई भी पीड़िता है, आप डरती हैं समाज में अपनी बात रखने से, और जब आप रखती हैं और फिर भी आपको कहीं से न्याय नहीं मिलता है और ना ही आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ अच्छा बेहतर कंपनसेशन मिलता है, तो उस चीज को मैंने धरातल पे लाया है। ऐसे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सारा ऐसा आदेश था, लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर को पालन नहीं किया जाता था ना। और इस कंडीशन में मैं भी एक विक्टिम रही हूँ जो 24 सालों से संघर्ष की, और 24 सालों से आज तक न्याय का पता नहीं। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी लड़ाई छोड़कर मुझे दूसरों के हित में बात करनी चाहिए और उन महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए जो लोग ट्रॉमा से गुजर के सुसाइड कर लेती हैं या फिर
वो न्याय के हित में लड़ नहीं सकती हैं या फिर उनके पास पैसा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो बच्चियां हैं, नाबालिग बच्ची हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह सभी जगह एक अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता अभियान, कि हम बच्चियों को कैसे पॉक्सो से बचा सकते हैं, यौन अपराध से बचा सकते हैं। इसके अलावा गांव देहात में नुक्कड़ नाटक होगा और सारा खर्च सरकार देगी। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई महिला झूठा केस करती है या फिर इसका फायदा उठाना चाहती है तो पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है। वो जानते हैं कौन सही है कौन गलत है, तो उनके पास जांच का पूरा जांच का पूरा अधिकार होता है। आप जांच कीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप कह रहे हैं कि महिलाएं गलत है, वो पैसा के लिए ऐसा करती है, तो इस परिस्थिति में जो महिलाओं के साथ गलत होता है वो भी, उनको भी न्याय से वंचित कर दिया जाता है।